मेरा नाम बीच में क्या आना तुमने काफी कभी बड़ा सोचा इशू है है। कि दुनिया के सबसे सफल लोग और तुम में क्या फर्क है? क्या उनके पास कोई सुपर पावर है? क्या उनके पास कोई जादू की छड़ी है? नहीं। फर्क सिर्फ एक चीज का है, सोचने का तरीका। जब कोई कहता है मुझसे नहीं होगा, तभी कोई दूसरा कह रहा होता है मुझे कोई नहीं रोक सकता। जब कोई कहता है मेरे पास संसाधन नहीं है, तभी कोई दूसरा कह रहा होता है मैं अपने मौके खुद बनाऊंगा। यही फर्क सफलता और असफलता को तय करता है। यही फर्क सपनों और हकीकत को तय करता है। तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, क्योंकि अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हें गिराने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। हर महान सफर एक फैसले से शुरू होता है, एक छोटे से लेकिन ताकतवर फैसले से। मैं कर सकता हूं। असफलता सबसे बड़ा सबक। सुनो, असफलता से डरना छोड़ दो। असफलता तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। जब भी तुम गिरोगे, दुनिया हंसेगी। लोग कहेंगे देखा, हमने कहा था ना कि तुमसे नहीं होगा। लेकिन क्या तुम्हें पता है असली विजेता कौन होता है? जो हर गिरावट के बाद उठ खड़ा होता है। जो कहता है हां मैं गिरा, लेकिन मैं फिर उठूंगा। टॉमस एडिसन से किसी ने पूछा, तुमने 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की और 1000 बार फेल हो गए, कैसा महसूस कर रहे हो? एडिसन ने जवाब दिया, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे कि बल्ब कैसे नहीं बनता। यही मानसिकता चाहिए। असफलता को सबक बनाओ, उसे हथियार बनाओ और आगे बढ़ो। दर्द अस्थाई है, लेकिन हार मानना स्थायी है। तुम संघर्ष कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि जिंदगी आसान नहीं है, तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं है, तो याद रखो, जो दर्द आज महसूस हो रहा है वो तुम्हें कल की सफलता के लिए तैयार कर रहा है। जब एक कसरत करने वाला एथलीट जिम में घंटों पसीना बहाता है, उसके हाथ कांपते हैं, पैरों में दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि यही दर्द उसे मजबूत बना रहा है। तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी ही है। दर्द तुम्हें तोड़ेगा नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाएगा। सिर्फ एक शर्त है, हार मत मानो। क्योंकि अगर तुमने हार मान ली तो तुम्हारी तकदीर लिखी जा चुकी है, असफल। लेकिन अगर तुम खड़े रह गए, अगर तुमने अपने सपनों को मरने नहीं दिया, अगर तुमने खुद को यह कहा मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, तो कोई ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। कोई बहाने नहीं, सिर्फ मेहनत। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम सच में अपने सपनों के लिए समर्पित हो, या फिर सिर्फ बातें बना रहे हो? क्योंकि यह दुनिया सिर्फ और सिर्फ मेहनत को पहचानती है। कोई बहाने नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ मेहनत। जब तुम्हें नींद आ रही हो, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें जगाए रखे, जब तुम्हारे दोस्त मस्ती कर रहे हों और तुम अपने भविष्य के लिए काम कर रहे हो, जब तुम ठोकर खाकर भी उठ रहे हो, तब दुनिया कहेगी हां, यह आदमी जीतने के लिए बना है। तो क्या तुम उन लोगों में हो जो सिर्फ बहाने बनाते हैं, या फिर उन लोगों में हो जो इतिहास लिखते हैं? तय करो। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद करने, कोई नहीं देगा तुम्हें सफलता की चाबी। तुम्हें खुद अपने रास्ते बनाने होंगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम गरीब परिवार में पैदा हुए हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें बहुत हैं, तो याद रखो, तुम्हारी मुश्किलें तुम्हारी ताकत बन सकती हैं। अगर तुम हिम्मत नहीं हारते, अगर तुम लड़ते हो, अगर तुम खुद से कहते हो मैं कर सकता हूं, तो दुनिया भी तुम्हें रोक नहीं पाएगी। समय किसी का इंतजार नहीं करता। तुम सोच रहे हो कि कल से शुरू करोगे, अगले महीने से मेहनत करोगे, अगले साल अपने सपनों के लिए काम करोगे, तो सुनो, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो आज कर सकते हो उसे कभी कल पर मत छोड़ो। सफल लोग इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे तुरंत एक्शन लेते हैं। वो सोचते नहीं, वो करते हैं। वो इंतजार नहीं करते, वो मौके बनाते हैं। और तुम्हें भी यही करना है, अभी से, अभी इसी पल से। अंतिम मंत्र, मैं कर सकता हूं। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जगह से खड़े हो जाओ। हां, अभी। और जोर से, पूरे दिल से, आत्मा से बोलो, मैं कर सकता हूं। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं अपनी जिंदगी खुद बदलूंगा। याद रखो, तुम्हारी किस्मत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। तुम किसी के गुलाम नहीं हो,
तुम किसी के रहमो करम पर नहीं हो, तुम अपने भाग्य के खुद निर्माता हो। तो अब से कोई बहाने नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ मेहनत, सिर्फ जीत। क्योंकि अगर तुम यह तय कर लो कि मैं कर सकता हूं, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अब उठो, लड़ो और जीत हासिल करो। जय हिंद।